हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे वह है बच्चे को पैसे की वैल्यू कैसे समझाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों को आजकल पैसे की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ उनकी नई डिमांड्स से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। अगर बात ना मानो तो नाराज़ हो जाते हैं और पेरेंट्स को ये फील करवाते हैं कि वह अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। इस तरह से पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या करें। वैसे भी आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, ज़रूरत की चीज़ें लेना ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से बच्चों के स्कूलों की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, ज़रूरत की चीज़ें और बच्चों के शौक़ और बच्चों की रोज़ नई नई डिमांड्स, इसके अलावा घर के और खर्चे। वैसे तो पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि दुनिया की हर खुशी वह अपने बच्चे को दे, लेकिन पेरेंट्स चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आजकल के दौर में बहुत ही एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ गए हैं जिसे हमें पूरा करना ही पड़ता है। वैसे तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों की सारी डिमांड्स वह पूरी करें, लेकिन कोई ना कोई फिर भी कमी रह ही जाती है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए पेरेंट्स अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें कि हम बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं होती। ज़रूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन ख्वाहिशें कभी भी किसी की भी पूरी नहीं की जा सकती। वैसे तो पैसों की वैल्यू बचपन से ही बच्चे को सिखानी चाहिए, जिससे उसका भविष्य संवर जाए। क्योंकि अगर हम यह नहीं सिखाते तो बच्चा बहुत ही फिजूल खर्ची करने लगता है, और जब वह बड़ा होता है, बाहर पीजी या हॉस्टल में जाता है, तो उस समय उसे पैसे मैनेज करना ही नहीं आता। वह थोड़े थोड़े समय बाद पेरेंट्स से पैसे मंगवाता रहता है। अगर ना दो तो फिर भी प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले तो बच्चों को ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझाएं। उसे बताएं कि घर, खाना, कपड़े, पढ़ाई, सेहत, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसे हमें पूरा करना ही पड़ता है। महंगे टॉयज़, ब्रांडेड कपड़े, स्मार्टफोन, बाहर खाना खाना, फिल्में वगैरह देखना, ये हमारी चाहते हैं। अगर हम इसे पूरा ना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ज़रूरतें पूरी करना आवश्यक है। दूसरी बात, जब आपका बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है तो उसे पॉकेट मनी देना शुरू करें। उतनी ही दें जितनी उसके लिए ज़रूरी है, और उसे कहें कि अगर तुम्हें शौकिया तौर पर कुछ लेना है तो तुम इससे ले सकते हो। इससे बच्चे में बचत की भावना आएगी, और जिस चीज़ की उसे ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ वह उसी चीज़ों पर पैसे लगाएगा। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि आप उसे एक्स्ट्रा से कोई भी खिलौने वगैरह लाकर ना दें। अगर आपने पहले से ही खिलौनों से उसका रूम भर रखा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसे फिजूल खर्ची तो आप खुद ही सिखा रहे हैं। बच्चे किसको प्यारे नहीं होते, लेकिन बच्चे को फालतू खिलौने, फालतू कपड़े वगैरह ना ला के दें। उसे उतने ही दें जितनी की उसको ज़रूरत है। और जहाँ तक खिलौनों की बात है तो सिर्फ उसके बर्थडे पर ही खिलौना दें, जब वह छोटा है तब। और जब वह बड़ा हो जाए तो उसे पैसे ही दें उसकी बर्थडे पर, जिससे वह उसे जोड़ सके, और जब कुछ उसे लेना होगा तो वो खुद अपनी चॉइस से ले सकता है। बच्चों को साफ तौर पर कह दें कि हम आपकी ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिशें नहीं कर सकते। उनके लिए उसे खुद से मेहनत करनी होगी। इसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं कि बच्चे को अपने ही काम के पैसे देना शुरू कर दें। अपना रूम साफ़ रखना, अपनी अलमारी साफ़ रखना, अपनी बुक्स वगैरह सही साफ़ रखना, स्कूल से आकर बैग, शूज़, ड्रेस, टिफ़िन सही जगह पर रखना, इन सब के थोड़े थोड़े पैसे हफ्ते के हिसाब से देना शुरू कर दें।
रसोई में कोई काम करवाना है तो उसके अलग से पैसे दे दें। घर के और काम करने से के अलग से पैसे। इस तरह से वह सही आदतें भी सीख जाएगा और उसे ये भी पता चलेगा कि मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है और वह पैसा ज़रूरत के हिसाब से ही खर्चा करना चाहिए। और इससे उसमें अच्छी आदतें भी डेवलप होंगी जिससे वह उम्र भर फॉलो करता रहेगा। एक आप जब भी बाहर घर के लिए ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो बच्चे को साथ लेके जाएं। पहले घर पर बैठकर उस बच्चे से ही लिस्ट बनवाएं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो ही हम लेके आएंगे और उसके पीछे कितना बजट है उस हिसाब से सामान लेके आएंगे। और बच्चे को साथ में लेके जाएं और सामान लेने के बाद बच्चे को ही पेमेंट करने के लिए कहें। जब भी कभी बच्चा आपसे फिल्म देखने या कोई टूर पर जाने के लिए कहता है तो तुरंत ही हाँ ना कह दें। उसे कहें पहले हम अपना बजट देखेंगे फिर सोचेंगे। इस तरह से बच्चे में भी यह भावना आएगी कि किस तरह से बैलेंस से चला जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मुंह से निकल गया तो वही पूरा करना है। इस तरह की ख्वाहिशों के लिए कर्ज कभी नहीं उठाना चाहिए। कर्ज उस समय ही उठाना चाहिए जिससे हमें कुछ रिटर्न आए, उस चीज़ों के लिए नहीं जिससे कि हमारा पैसा ब्लॉक हो जाए और ब्याज अलग से भरना पड़े। मेरी पेरेंट्स को एडवाइस है कि बच्चे को अपने हैसियत के हिसाब से ही उस स्कूल में लगाएं जिसका खर्च आप आसानी से वहन कर पाते हैं। पेरेंट्स की सोच होती है कि जो कुछ उनको अपनी लाइफ में नहीं मिला वह अपने बच्चों को देना चाहते हैं। इसके लिए वह महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो आप बड़ी मुश्किल से फीसें भरते हैं, फिर महंगे स्कूलों की रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी डिमांड जो पेरेंट्स को पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। ऊपर से उस स्कूल में बड़े घरों के बड़े बच्चे पढ़ने आते हैं। इससे आपका बच्चा जहाँ तो उनकी तरह आपसे रोज़ नई नई डिमांड करेगा, जिसे पूरा करना आपके बस की बात नहीं है। अगर आप ना करेंगे तो बच्चा आपको हीन भावना से देखने लगेगा और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और इस तरह से ये फालतू खर्चे ही हैं और दूसरे बच्चों के सामने वह अपने आप को छोटा फील करता है, जिससे बच्चे में कॉन्फिडेंस लूज होता है। और इस तरह से आप ही बताएं कि महंगे स्कूल में अपने बच्चे को लगाने का फ़ायदा हुआ या नुकसान। इसलिए लोगों की देखा देखी में कोई डिसीजन ना लें। आप जो ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं वैसा ही करें। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपके माइंड में भी कोई सुझाव है तो प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।